हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का वेलकम करता हूं बिहार का नंबर 1 यूट्यूब एकेडमी पे। जी हाँ दोस्तों, आप सब कैसे हो? आशा करता हूं कि आप सब बेहतरीन तरीके से और मन लगा करके 2026 की बिहार बोर्ड की तैयारी प्यारे दोस्तों बहुत ही लगन से कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, अब समय बिल्कुल नहीं बचा है। बस फिलहाल ही अब दुर्गा पूजा आ चुके हैं, है ना? और ज्यादा समय आपके पास नहीं है और आपको बहुत ही अच्छा से अब सतर्क होकर के पढ़ाई करनी है। ठीक है प्यारे दोस्तों, तो चलिए आज से क्लास आपका आप सभी की चलते रहेगी। अब किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी, है ना? पूरा अच्छा से मैं भी पूरे रफ्तार पकड़ लूंगा, है ना? और पूरा कंप्लीट कराऊंगा। ठीक है प्यारे दोस्तों, तो आज हम लोग क्या चीज पढ़ने वाले हैं मैं बता दूं, है ना? संस्कृत पढ़ने वाले, ठीक है। और चैप्टर नंबर 1 मंगलम का मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करा देता हूँ, फिर मैं सब्जेक्टिव लाऊंगा जो आपके सीधे एग्जाम में पूछेंगे। बस मैं वही कराऊंगा जो सीधे एग्जाम में पूछेंगे, ना कि इधर उधर वाला नहीं, एकदम सीधे वही कराने वाले हैं। ठीक है प्यारे दोस्तों, तो आप हम पे विश्वास कीजिए, भरोसा कीजिए। मैं भी आपको विश्वास दिलाता हूँ कि मैं एक अच्छे मार्क तो अवश्य आपको दिलाऊंगा। ठीक है प्यारे दोस्तों, तो चलिए जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पे नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यदि आप पैनल पीडीएफ लेना चाहते हैं तो मैं वीडियो के अंत में एक पोस्टर दूंगा जिसमें हमारा नंबर होगा। ठीक है प्यारे दोस्तों, आपको सभी विषयों की पैनल पीडीएफ नोट्स, है ना, आपको फ्री में दे दिया जाएगा। एक भी रुपया आपसे नहीं लिया जाएगा। राइट, चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ और आगे बताता हूँ। देखिए प्यारे दोस्तों, यहाँ पे, है ना, एक अच्छी सी वाक्य लिखी गई है। ठीक है, शब्द लिखा गया है। क्या चीज? मुश्किल रास्ते ही शानदार मंजिल तक ले जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, मुश्किल रास्ता, है ना, यदि रास्ता अच्छी नहीं है तो आप यूं ना समझ लेना कि हमें नहीं चलना चाहिए। नहीं प्यारे दोस्तों, है ना, मुश्किल रास्ते ही, है ना, कठिन रास्ते ही आपको मंजिल तक पहुंचाएगी। ठीक है, आप जहां जाना चाहते हो। ठीक है प्यारे दोस्तों, तो चलिए आप समझ गए होंगे हमारी बात को मैं क्या कहना चाहता हूँ। ठीक है, चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ और सीधे क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। ठीक है, आप लोग स्वयं प्रश्नों का उत्तर दीजिएगा। ठीक है, मैं पूरा कोशिश करूंगा कि आप लोग सच में देंगे। ठीक है, देखिए प्यारे दोस्तों, मंगलम पाठ कहाँ से संकलित है, यानी मंगलम पाठ जो है आपका चैप्टर वो कहाँ से लिया गया है? तो वेद से लिया गया है, या फिर ऑप्शन नंबर बी कहता है कुरान से, ऑप्शन नंबर सी बाइबल से, ऑप्शन नंबर डी उपनिषद से। तो मैं बता दूं, है ना, मंगलम पाठ में कुल मंत्र है और 5 मंत्र हैं। ठीक है, याद रखिएगा, आपसे पूछा जाता है और मैं वही लाया जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं, कई बार पूछे गए हैं, है ना। मैं सीधे बिहार बोर्ड की कॉपी चेक किया, वहां से मैं आपको निकाल करके दिया हूँ। ठीक है, तो जैसे कि देखिए उपनिषद से लिया गया। ठीक है, कहाँ से? उपनिषद से। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, मैं मार दिया और आगे मैं बढ़ूंगा तो आगे भी आपको बहुत ही अच्छे से बताएंगे। ठीक है, चलिए मैं इधर बढ़ता हूँ। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या चीज है, दूसरा नंबर। तो मंगलम पाठ में कितने मंत्र हैं? जी हाँ दोस्तों, 3 मंत्र, 2 मंत्र, 5 मंत्र और 1 मंत्र। तो मैंने बताया आपको अभी जस्ट कि ये सारे प्रश्न पूछे गए, जैसा कि अभी मैंने बताया 5 मंत्र होते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, सी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन से प्यारे दोस्तों, हिरेन मयन पात्रेन सत्य धर्माय दृष्टि, है ना, किस उपनिषद से संकलित है? ये मंत्र का या उपनिषद का एक, जो आपका उपनिषद होते हैं, मंत्र होते हैं ना, वहां से उठाया गया एक श्लोक है। ठीक है, और आधा श्लोक है, पूरा नहीं। ठीक है, तो किस पात्र से, सत्य का मुख किस पात्र से ढका हुआ है ना? यह किस उपनिषद से लिया गया यह श्लोक? जल्दी से बता दीजिए तो, है ना, ईशावास्य उपनिषद से, कठोप उपनिषद से, मुंडको उपनिषद से, या फिर श्वेता स्वत्र उपनिषद से? प्यारे दोस्तों, तीसरा का राइट हो जाएगा, है ना, ऑप्शन नंबर ए, ईशावास्य उपनिषद से संकलित है। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन से है फोर्थ नंबर, है ना। तो अनोर अनयान मह तो महियान, यानी कहने का मतलब सूक्ष्म से भी सूक्ष्म और महान से भी महान
किस श्लोक में बताया गया है, किस उपनिषद में बताया गया, जल्दी से बता दीजिए तो, है ना। कहाँ पे ये बताया गया, क्या उपनिषद में बताया गया, कठोप उपनिषद में बताया गया, है ना, या फिर मुंडको उपनिषद में, या फिर श्वेतश्वतरोपनिषद में। तो हमारे हिसाब से यह जो श्लोक है, मंत्र है, वे, है ना, मुंडको कठोप उपनिषद से लिए गए हैं। किस उपनिषद से, कठोप उपनिषद से, यानी राइट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा 5th नंबर, सत्य में जयते नानारिकम सत्य अस्य परम निधानम किस उपनिषद से संकलित है। यानी प्यारे दोस्तों, यहाँ पे बताया गया है सत्य की ही जय होती है ना, और असत्य की नहीं। ठीक है, आपको हिंदी करने के लिए उसका अर्थ पता होनी चाहिए। ठीक है, तो आप कर लीजिएगा। यदि आपको, जैसे कि मैं पूरा कोशिश भी करूंगा कि कौन से मंत्र पूछे गए हैं, तो मैं उस मंत्र का ना क्या करूंगा कि अच्छे से हिंदी अनुवाद अपनी भाषा में करूंगा। किताब की तो छोड़ ही दीजिए। ठीक है, मैं अपनी भाषा में आपको अच्छे से बताऊंगा। ठीक है, कि सत्य का मुख किस पात्र से ढका होता है ना। तो मैं वैसे मंत्र को ला करके आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। ठीक है प्यारे दोस्तों, आपको दिखाऊंगा, समझाऊंगा। ठीक है, तो अभी फिलहाल बता दीजिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 5th का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मुंडको उपनिषद। ठीक है, मुंडको उपनिषद। सी नंबर 6 का क्वेश्चन नंबर 6 बताइए तो, है ना, क्या हो जाएगा। जैसे देखिए, यथा नदः पुरुष पुरुषमुपैति दिव्यम, यानी प्यारे दोस्तों यहाँ पे किस चीज के बारे में बताया गया, है ना। तो यथा नद यानी कि कौन, कौन, है ना, यानी कि जो विद्वान पुरुष होते हैं वह अपने वास्तविक नाम और रूप को छोड़ करके किसमें प्रवाहित हो जाते हैं, तो समुद्र में, नदियों में मिल जाते हैं। यहाँ पे तो ऐसे ही बताया गया। तो बताइए, यह आपने कहाँ पढ़ा था ऐसा, किस उपनिषद में। पढ़ते वक्त तो आपको बताया गया होगा, तो जल्दी से बताइए, क्या वो ईशावास्य उपनिषद से लिया गया है, या कठोप उपनिषद से, मुंडकोपनिषद से, श्वेतश्वतरोपनिषद से। तो हमारे हिसाब से, है ना, यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी राइट माना जाएगा। ठीक है, मुंडको उपनिषद से। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा 7th नंबर, तो देखिएगा, वेदाहमेतम, है ना, यहाँ पे क्या चीज कहा गया है, तो वेदाहमेतम पुरुषम महांतम नन्य पंथा वेदयान, है ना, किस उपनिषद से लिया गया है। जल्दी से बता दीजिए तो, ईशावास्य उपनिषद से, मुंडको उपनिषद से, कठोप उपनिषद से, श्वेतश्वतरो उपनिषद से। तो हमारे हिसाब से सभी का राइट आंसर हो जाता है डी, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, श्वेतश्वतरो उपनिषद से, यानी कि मैं इसे क्या करता हूँ, ऐसे कर देता हूँ। ठीक है, समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूँ। क्वेश्चन नंबर 8 है, मंगलम पाठ के मंत्रों का वर्णन किस शास्त्र शैली में किया गया है। ऋग्वेद, अच्छा आपने तो वेद पढ़ा होगा, क्लास 9th में ही पढ़ने का था, चैप्टर नंबर 4, है ना, 4 चतुर्थ, है ना। तो क्या चीज था पढ़ने के, वेद के बारे में, जैसे ऋग्वेद होते हैं, सामवेद होते हैं, अर्थवेद होते हैं, यजुर्वेद होते हैं। वेद कुल 4 प्रकार के, अच्छे छोड़िए, है ना, यहाँ पे ये फिलहाल देखिए, जैसे कि वेद ऋग्वेद में, या फिर योग दर्शन सामवेद दर्शन शास्त्र में। तो प्यारे दोस्तों, मैं बताता हूँ आपको, मंगलम पाठ के मंत्रों का जो वर्णन है वह हमें दर्शन शास्त्र में दिखाई देते हैं। ठीक है, तो इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या चीज, डी। ठीक है, मैं आगे बढ़ता हूँ और क्वेश्चन नंबर 9 पे चलता हूँ। उपनिषदों में सभी जगह प्रधान रूप से किसकी महिमा बताई गई है। उपनिषद में सभी जगह किसकी महिमा है, पंडित की महिमा की गई है, या फिर परमात्मा की, या आत्मा की, या फिर परम पुरुष परमात्मा की। तो इसका राइट आंसर सच में डी होने वाला है, परम पुरुष परमात्मा की महिमा की गई है। राइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। और क्वेश्चन नंबर 10, यह जगत किससे अनुशासित है, पंडित से, या फिर परमात्मा से, आत्मा से, या फिर परम पुरुष परमात्मा से। तो हमारे हिसाब से नहीं प्यारे दोस्तों, बुक के हिसाब से भी देखा जाए तो यह परम पुरुष परमात्मा से यह संसार अनुशासित है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या माना जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, इस संसार में कौन सी सभी जगह व्याप्त है। जल्दी से बताइए, संसार में कौन सभी जगह व्याप्त है, यानी सभी जगह है, पंडित है, या फिर परमात्मा, या फिर आत्मा।
तो प्यारे दोस्तों, परम पुरुष परमात्मा ही है जो इस संसार में सभी जगह आपको दिखाई देंगे। यानी राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर। सत्य का मुख किस पात्र से ढका हुआ है? जी दोस्तों, सत्य का मुख बर्तन से, पात्र का मतलब वही हुआ बर्तन, या फिर सोने के पात्र से सत्य से ढका है? महापुरुषों से। तो हमारे हिसाब से नहीं, बल्कि बुक के हिसाब से देखा जाए तो यह सोने के पात्र से ढका हुआ है। ठीक है ना? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर बी को मैं ब्लॉक कर दिया। और नेक्स्ट क्वेश्चन से क्वेश्चन नंबर 13 है ना। तो सोने के पात्र से किसका मुख ढका हुआ है? देखिए, ये सभी क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ठीक है, मैं सीरियसली बता रहा हूँ, है ना। फिर मत कहिएगा कि मैंने नहीं पढ़ा। ठीक है, ये सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं और इससे आप लोग रट लीजिए। हम कहते हैं बस, यदि आपको समझ में नहीं आती है, चूंकि मैं पूरी तरह से समझाने का प्रयास करता हूँ। ठीक है, हिंदी भी बता देता हूँ। ऐसे जो ऑब्जेक्टिव कराएंगे ना आपको, हिंदी हिंदी ना बताएंगे या फिर ऐसा नहीं समझाएंगे, वे सीधे पढ़ पढ़ करके और टिक मार करके निकल जाएंगे। लेकिन मैं आपको अच्छा से समझा करके निकल रहा हूँ। ठीक है, तो जैसे सोने के जो पात्र है वह है ना, किसका मुख ढका हुआ? सत्य का मुख ढका हुआ है। यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए माना जाएगा। ठीक है, सोने के पात्र से सत्य का मुख ढका हुआ। क्वेश्चन वही है, सिर्फ उलट पुलट कर दिया जाएगा। ठीक है, तो सूक्ष्म से भी सूक्ष्म क्या है? मैंने बताया था, है ना, अच्छा, सूक्ष्म से भी सूक्ष्म क्या है? तो आत्मा होता है। ठीक है, इसका राइट आंसर सीधे आप समझ जाइए तो ही अच्छे हैं, है ना। आत्मा होता है सूक्ष्म से भी सूक्ष्म, है ना। और यहाँ पे महान से भी महान तो आत्मा ही होता है। यानी 15 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन से 16 नंबर। तो जंतुओं के हृदय रूपी गुफा में, है ना, कौन अवस्थित है? तो ऑप्शन नंबर ए कहता है आकाश, आत्मा, परमात्मा या संसार। तो हमारे हिसाब से नहीं, बल्कि बुक के हिसाब से देखा जाए तो ये आत्मा होता है। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा राइट आंसर माना जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी को लॉक कर दिया। और नेक्स्ट क्वेश्चन से प्यारे दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 17। तो आत्मा का निवास स्थान जो है वह कहाँ है? आत्मा का निवास स्थान, बस क्वेश्चंस को चेंज कर दिया या पलट दिया गया। ठीक है, तो आत्मा का जो निवास स्थान है वह जंतुओं की हृदय रूपी गुफा में स्थित है। यानी ऑप्शन नंबर डी राइट माना जाएगा। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन से क्वेश्चन नंबर 18। जी दोस्तों, किसकी जय होती है? जय कहने का मतलब हाहाकार, यानी कि मतलब कि क्या बताए, जीत होती है। ठीक है, तो जैसे तो सत्य की ही जीत होगी हमेशा, सत्य की ही जय होती है। असत्य की तो कभी भी नहीं होगा, उसकी तो भाई विजय होगी, है ना, पराजित होगा। यानी राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े 19 नंबर। तो किसकी विजय नहीं होती है? जल्दी से बता दीजिए। तो असत्य की, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा प्यारे दोस्तों, और इस वीडियो का लास्ट है, चैप्टर का लास्ट लिंक है। ठीक है, चैप्टर में कुल मैंने 70 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपके लिए छाटा। बस क्योंकि 70 इसलिए निकल चुके हैं ना, मैं तो पहले नंबर में क्या किया, क्वेश्चंस बैंक को देखा, गेस क्वेश्चंस को देखा, उसके बाद में जो एग्जाम में पूछा गया पेपर है हमारे पास, उसका क्वेश्चंस है, मैं उन सब से देखा। तो कुछ कुछ ऐसे चीजें थे कि घुमा फिरा कर 4 बार 3 बार पूछ दिया गया। अब बताइए क्या करें, है ना। तो मैं वैसे कर करके आपके लिए पूरा कष्ट से खोज करके लाया हूँ। ठीक है, तो इसीलिए तो मैं पूरे दावे विश्वास के साथ कहता हूँ प्यारे दोस्तों कि आप एक बार पढ़ लीजिए। ठीक है, बिहार का नंबर 1 यूट्यूब अकेडमी से। उसके बाद आप देखिएगा, उसके बाद आप क्या कहिएगा तो हमें पता है ना। चलिए देखिए यहाँ पे, देवलोक का रास्ता किससे प्राप्त होता है? क्वेश्चन नंबर बी है, 20 है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या चीज? सत्य से ही प्राप्त हो जाएगा। देवलोक का रास्ता हमें जाना है, तो क्या मैं झूठ से कभी भी जा पाऊंगा?
कभी भी नहीं जा पाएंगे। ठीक है, तो सत्य से ही हम लोग क्या करेंगे, देवलोक का रास्ता प्राप्त हमें हो सकता है। तो प्यारे दोस्तों, आज की क्लास यहीं तक रहती है, और अच्छा लगा यदि आज की क्लास, तो आप जरूर से जरूर लाइक कर दीजिए। चैनल पे नए हो तो प्यारे दोस्तों इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, ताकि हर एक वीडियो का आपको नोटिफिकेशन चला जाए। ठीक है, और प्यारे दोस्तों किसी प्रकार की दिक्कत है तो आप इस नंबर से कांटेक्ट कर लीजिएगा, और आपको इसी नंबर से पैनल पीडीएफ नोट्स सारी चीज आपको दे दिया जाएगा। यदि आप नहीं जाता है तो आप व्हाट्सएप से आप हमें मैसेज कीजिएगा, हमें नोट्स चाहिए इस सब्जेक्ट का और इतना से इतना चैप्टर का, तो मैं आपको जरूर दे दूंगा। ठीक है, तो धन्यवाद प्यारे दोस्तों, अपने हमारे साथ वीडियो के अंत तक जुड़े रहे। इन सभी चीजों के लिए मैं आप सभी को दिल की गहराइयों से बहुत बहुत थैंक यू।